क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली मकसद क्या है? हम सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सुख दुख के बीच झूलते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर अपने भीतर झांका है? रमन महर्षि एक ऐसे संत जिन्होंने न सिर्फ इस सवाल का जवाब खोजा बल्कि उसे जीकर दिखाया। उनका एक सवाल, आप इस अवस्था का अनुभव कैसे कर सकते हैं, आज भी हमारे मन को झकझोर देता है। यह सवाल कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह एक निमंत्रण था अपने भीतर की गहराई में उतरने का, उस शांति को पाने का जो हर तूफान से परे है। आज हम उनकी इस बात को कहानी के रूप में सुनेंगे, जिसमें भावनाएं हैं, प्रेरणा है और एक ऐसी रोशनी है जो हमें अपने रास्ते पर चलने को मजबूर कर देती है। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने को जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है? यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर इसके हर कदम में एक नया सबक छुपा है। क्या आप उस सबक को अपनाने को तैयार हैं? कहानी शुरू होती है एक साधारण लड़के से, जिसका नाम था वेंकटरमण। एक दिन बिना किसी कारण उसके मन में मृत्यु का भय जागा। वह डर ऐसा था कि उसकी सांसें थम सी गईं। उसने सोचा, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या होगा? यह डर कोई खेल नहीं था, यह एक आग थी जो उसके भीतर जल रही थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने शरीर को मृत मान लिया। उसने अपने मन से पूछा, यह शरीर मरेगा, पर क्या मैं भी मर जाऊंगा? फिर कुछ हुआ, एक चमत्कार। उसने महसूस किया कि शरीर मर सकता है, पर वह जो भीतर है, वह कभी नहीं मरता। उस पल में वेंकटरमण गायब हो गया और रमन महर्षि का जन्म हुआ। क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है जो आपको आपके सच के करीब ले जाए? यह डर नहीं, एक दरवाजा था। उस दरवाजे से गुजरते ही रमन को एक नई दुनिया दिखी, जहां डर का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ शांति थी, सिर्फ प्रकाश था। यह अनुभव ऐसा था जैसे कोई सोया हुआ जाग पड़ा हो। उनके लिए यह पल एक नई सुबह की तरह था, एक ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझा। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा कि आप सचमुच जीवित हैं? क्या आप उस पल को फिर से जीना चाहेंगे? उस दिन के बाद रमन के लिए दुनिया बदल गई। घर, परिवार, स्कूल सब बेमानी लगने लगा। उनके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, अरुणाचल। वह पर्वत जो उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित सत्ता था। एक दिन बिना किसी को बताए वह घर से निकल पड़े। जेब में कुछ सिक्के, मन में अनंत विश्वास। रास्ते में भूख लगी, थकान हुई, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह चलते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। रास्ते में लोग उन्हें देखते, कुछ हंसते, कुछ हैरान होते, पर रमन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब वह अरुणाचल पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगा रही हो। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। क्या आपने कभी किसी जगह को इतना अपना महसूस किया कि वह आपका घर बन जाए? रमन ने कहा, यहाँ आकर मैंने खुद को पा लिया। वह पर्वत उनके लिए सिर्फ चट्टान नहीं था, वह एक आलिंगन था, एक आश्रय था। वहां पहुंचते ही उनके मन का सारा बोझ उतर गया, जैसे कोई भटका हुआ यात्री अपने गंतव्य पर पहुंच गया हो। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी जगह है जो आपको सुकून देती हो? क्या आपने कभी उस पुकार को सुना है जो आपको अपने सच की ओर ले जाए? अरुणाचल पहुंचने के बाद रमन ने मौन को अपना साथी बना लिया। वह घंटों दिनों तक चुप रहते। लोग उनके पास आते, सवाल पूछते, लेकिन जवाब में सिर्फ एक मुस्कान मिलती। उनकी चुप्पी में एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे थी। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो हर सवाल को बिना बोले हल कर देती थी।
एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज, आप इस अवस्था का अनुभव कैसे कर सकते हैं? रमन ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा थी। फिर धीरे से बोले, खुद को जान लो, बाकी सब अपने आप जान पड़ जाएगा। यह जवाब सुनकर वह भक्त रो पड़ा। उसके आंसुओं में दुख नहीं, एक अजीब सी राहत थी। क्या मौन में इतनी ताकत हो सकती है कि वह आंसुओं को जन्म दे दे? रमन का मौन कोई खालीपन नहीं था, वह एक भरा हुआ समंदर था। उस समंदर में डुबकी लगाने वाला हर शख्स खुद को नया पाता था। उनकी चुप्पी में एक संगीत था जो सुनने वाले के दिल को छू जाता था। वह मौन ऐसा था जैसे कोई मंदिर की घंटी जो बिना बजे भी अपनी ध्वनि छोड़ जाए। क्या आपने कभी ऐसी शांति महसूस की है जो बिना शब्दों के आपको सब कुछ कह दे? क्या आप उस मौन को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? रमन महर्षि कहते थे, सच्चाई बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन हम कितना कम अपने भीतर झांकते हैं। हमारी आंखें बाहर की चमक पर टिकी रहती हैं, धन, रिश्ते, सफलता। पर रमन ने हमें रास्ता दिखाया। वह कहते थे, अपने मन को देखो। हर विचार के पीछे पूछो, यह किसके लिए है? मैं कौन हूं? यह सवाल आसान नहीं था। इसे सुनकर लोग पहले हंसते, फिर सोच में पड़ जाते। एक बार एक विदेशी उनके पास आया। उसने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया, पर शांति नहीं मिली। रमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने खुद को नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसकी सारी खोज बाहर की थी, जबकि जवाब उसके भीतर ही छुपा था। उसने रमन के सामने सिर झुकाया और चुपचाप बैठ गया। क्या आपने कभी अपने मन के उस कोने में झांका है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं? रमन कहते थे कि यह खोज कोई दौड़ नहीं है, यह एक ठहराव है। उस तीन ठहराव में ही सारी पहेलियां सुलझ जाती हैं। यह ठहराव कोई जादू नहीं, एक सच्चाई है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। क्या आप उस ठहराव को महसूस करना चाहेंगे? यह खोज हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ शांति रहती है। रमन का जीवन सादगी से भरा था। वह फटे कपड़े पहनते, जमीन पर सोते, जो मिला वही खा लिया। लेकिन उनकी सादगी में एक जादू था। लोग उनके पास बैठते और घंटों तक वक्त का पता ही नहीं चलता। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे समय रुक सा गया हो। एक बार एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, मुझे भगवान चाहिए। रमन ने उसकी ओर देखा और कहा, तू ही भगवान है। बच्चा हंस पड़ा, पर उस हंसी में एक गहराई थी। रमन की बातें ऐसी थीं, साधारण पर दिल को छू लेने वाली। उनकी हर मुस्कान में एक संदेश था, हर नज़र में एक सीख। उनकी सादगी में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों को उनके भीतर की सच्चाई दिखा देती थी। क्या सादगी में इतनी ताकत हो सकती है कि वह हमें हमारा सच दिखा दे? रमन का जीवन यह साबित करता था कि असली धन बाहर नहीं, भीतर होता है। वह धन जो न कभी चोरी हो सकता है, न कभी खत्म। क्या आप भी उस धन को पाना चाहते हैं? क्या आप उस सादगी को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? लोग उनके पास तरह तरह के सवाल लेकर आते। कोई पूछता, दुख से कैसे बचें? कोई कहता, सुख कैसे पाए? रमन हर सवाल का जवाब एक ही तरीके से देते, खुद को जानो। एक बार एक माँ रोते हुए आई। उसका बेटा मर गया था। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए। रमन ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में अपार दया थी। बोले, जो गया वह शरीर था, जो बचा वह सत्य है। उसे ढूंढो। माँ चुप हो गई। उसके आंसू थम गए। उसने महसूस किया कि उसका दुख उसकी सोच में था, सच में नहीं। क्या एक साधारण वाक्य इतना बदलाव ला सकता है?
रमन की बातें जादू नहीं, सच्चाई थीं। उनकी हर बात में एक गहराई थी जो सुनने वाले को अपने भीतर ले जाती थी। उनकी बातें सुनकर लोग अपने दुख को भूल जाते, अपने डर को छोड़ देते। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं? क्या आप उस जवाब को अपने भीतर खोजने को तैयार हैं? रमन महर्षि का कहना था कि शांति हमारा स्वभाव है। हम उसे खोते नहीं, बस भूल जाते हैं। वह कहते थे, मन को शांत करो और जो बचेगा वही तुम हो। यह सुनने में आसान लगता है, पर करना कितना मुश्किल है। हमारा मन तो हर पल भागता है, कभी भूत में, कभी भविष्य में। पर रमन ने इसे साध लिया। एक बार एक शिष्य ने कहा, मेरा मन नहीं मानता। रमन हंसे और बोले, मन को छोड़ दो, वह तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम उसके मालिक हो। यह सुनकर शिष्य के चेहरे पर पहली बार शांति आई। उसने महसूस किया कि मन की उथल पुथल को रोकना संभव है। रमन कहते थे कि शांति कोई मंजिल नहीं, हमारा घर है। वह घर जो हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसकी याद नहीं रहती। क्या हम भी अपने मन को ऐसा मालिक बना सकते हैं? क्या आप उस घर में लौटना चाहते हैं? क्या आप उस शांति को फिर से पाना चाहते हैं जो कभी आपकी थी? आप इस अवस्था का अनुभव कैसे कर सकते हैं? यह सवाल रमन का सबसे बड़ा उपहार था। वह नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ उनकी बातें सुनें। वह चाहते थे कि हम खुद अनुभव करें। एक बार एक बूढ़ा उनके पास आया। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी पूजा की पर कुछ नहीं मिला। रमन ने कहा, पूजा छोड़ो, खुद को देखो। बूढ़ा हैरान हुआ, पर उसने कोशिश की। कुछ दिन बाद वह वापस आया, उसकी आंखों में चमक थी। बोला, मुझे मिल गया। क्या था जो उसे मिला? शायद वही जो रमन हर किसी को देना चाहते थे, अपने होने का एहसास। यह अनुभव कोई किताब से नहीं मिलता, यह तो खुद की खोज से आता है। यह खोज एक लंबी यात्रा हो सकती है, पर उसका हर कदम अनमोल है। क्या आप भी उस खोज पर निकलना चाहते हैं? क्या आप उस अनुभव को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? रमन का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई जटिल नहीं, सरल होती है। वह कहते थे, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। यह सुनने में कितना आसान लगता है, पर कितना गहरा है। हमारी जिंदगी सपनों, इच्छाओं और डर से भरी होती है। पर रमन कहते थे कि ये सब बादल हैं, सच तो सूरज है जो हमेशा चमकता रहता है। एक बार एक जवान उनके पास आया। उसने कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कुछ बन न पाऊं। रमन ने कहा, तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तू पहले से ही पूरा है। यह सुनकर जवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जो है वही काफी है। क्या हम भी अपने भीतर की उस पूर्णता को देख सकते हैं? क्या हम भी उन बादलों को हटा सकते हैं जो हमारे सूरज को छुपाए हुए हैं? रमन महर्षि का जीवन हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, वह हमें जगा देता है। वह कहते थे, हर पल नया है, उसे जी लो। उनकी बातों में एक ताजगी थी, एक नई सुबह की खुशबू थी। एक बार एक शिष्य ने पूछा, मुझे हर पल डर क्यों लगता है? रमन ने कहा, क्योंकि तू उस पल में नहीं जी रहा। यह सुनकर शिष्य समझ गया कि उसका डर सच में नहीं, उसके मन में था। रमन की सीख हमें हर पल को जीने की कला सिखाती है। वह कला जो हमें हर सुबह एक नया मौका देती है। वह कला जो हमें हर पल में खुशी ढूंढना सिखाती है। क्या आप भी उस कला को सीखना चाहते हैं? क्या आप भी हर पल को एक नई सुबह की तरह जीना चाहते हैं?
रमन कहते थे कि सत्य हमेशा हमारे सामने है, बस हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। एक बार एक शख्स उनके पास आया और बोला, मुझे जीवन का मतलब समझ नहीं आता। रमन ने कहा, जीवन का मतलब ढूंढने की कोशिश मत करो, उसे जी लो। यह सुनकर वह शख्स चुप हो गया। उसने महसूस किया कि जवाब सवालों में नहीं, अनुभव में है। रमन की बातें ऐसी थीं, सीधी, साफ और सच्ची। उनकी हर बात एक रोशनी की तरह थी, जो अंधेरे को चीर देती थी। क्या आप भी उस रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? क्या आप भी उस सत्य को देखना चाहते हैं जो आपके सामने है? रमन महर्षि का शरीर भले ही चला गया, पर उनकी सीख आज भी जिंदा है। वह कहते थे, मृत्यु कुछ नहीं लेती, जो सच है वह हमेशा रहता है। उनकी बातें आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप कौन हैं? क्या आपने कभी उस शांति को महसूस करने की कोशिश की जो आपके भीतर छुपी है? रमन का जीवन एक कहानी नहीं, एक नक्शा है, उस रास्ते का नक्शा जो हमें अपने घर तक ले जाता है। यह नक्शा हमें बताता है कि हमारा असली घर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो आज अभी इस पल में अपने आप से पूछिए, मैं इस अवस्था का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? जवाब शायद आपके भीतर ही इंतजार कर रहा हो। यह सवाल कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह शुरुआत हमें उस अनंत शांति की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। क्या आप उस शुरुआत को अपनाने को तैयार हैं? क्या आप उस शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।